अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। लीजिए जनाब, आखिर वही हुआ जिसके खदशे का इजहार इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई तकारीर में कर चुके थे। वो आवाम को पहले ही बता चुके थे कि बंद कमरों में एक गंदी साजिश तैयार हो चुकी है उनको कत्ल करने की, और कोशिश की जाएगी कि उन पर हमला किया जाए। और देख लीजिए वही हुआ। इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च वज़ीराबाद में हो रहा था तो जनाब एक आदमी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि एक बहादुर नौजवान भी वहाँ पर था जिसका नाम एहतशाम था, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस हमला आवर को पीछे से पकड़ लिया और जिस हाथ में उसके गन थी उसने वो हाथ उसका नीचे कर दिया। मगर ये सब होने के बावजूद भी बहुत सारा नुकसान हो गया। एक कारकुन की जान चली गई, इमरान खान साहब को 2 गोलियां टांग में लगी। उसके अलावा उनके जो दूसरे कारकुन थे मियां जावेद खान साहब, वो भी शदीद ज़ख्मी हुए। अहमद चट्ठा साहब भी शदीद ज़ख्मी हुए और बहुत सारे लोग बहुत शदीद ज़ख्मी हुए। ये सारा कुछ प्री प्लान किया गया। इसके बारे में सारी प्लानिंग पहले से की गई थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देखें, ज़रा सोचें कि इधर हादसा होता है और अभी जो उस हादसे के जख्मी हैं वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचते तो जनाब आनन फानन जो बंदा पकड़ा गया था फायरिंग करता हुआ, उसको फौरी तौर पर जनाब वो उसको लेकर गए और उसका बयान रिकॉर्ड किया और आवाम को सुना दिया। और कितना मज़ाखेज़ बयान है, ज़रा आप भी सुने तो आपको भी हैरत होगी। एक पुलिस वाला उससे सवाल कर रहा है कि जी तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो साहब फरमाते हैं जी खान साहब लोगों को वर्गला रहे थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसे पूछा गया कि तुमने ये प्लानिंग तुमने ये कब सोचा ये करने का, तो उसने कहा जी मैंने तो आज ही सोचा और मैंने अमल किया। फिर वो पूछते हैं कि ये प्लानिंग कब से कर रहे थे, तो वो कहता है जी तब से कर रहा हूँ जब से इमरान खान साहब लाहौर से निकले हैं। माय गॉड, कितना बेवकूफ बनाएंगे आवाम को। ये क्या क्या समझते क्या है ये आवाम को। हम क्या इतने बेवकूफ हैं? क्या लोगों को दिमाग कुछ नहीं है? लोगों को कुछ समझ में नहीं आता? इतनी घटिया प्लानिंग आप लोगों की कि आप एक बंदे को तैयार करके फायरिंग करवाते हैं और जैसे ही फायरिंग होती है वो बंदा पकड़ा जाता है तो बगैर किसी रिमांड, बगैर किसी तफ्तीश, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आप उस बंदे को लाके स्क्रीन पे खड़ा कर देते हैं। वो शक्ल से चरसी भंगी लग रहा है, उसकी हालत बता रही है कि उस बंदे की जेब में क्या है, एक टूटा हुआ मोटरसाइकिल उस बंदे के पास है। ऐसे आदमी के पास 5-6 लाख रुपए की ऑटोमेटिक गन कहां से आएगी जनाब? साफ नजर आ रहा है ये काम किन्होंने करवाया है और उसको रटा रटाया इंटरव्यू दे दिया आवाम को दूसरी तरफ लगाने के लिए। और वो बंदा क्या फरमा रहा है, यानी उसने एक अटेम्प्ट मर्डर किया, उसने एक फायरिंग की, उसने कोशिश की हमारे लीडर की जान लेने की और वो बंदा इस चीज को मजहबी रंग दे रहा है। कमाल है जनाब, शर्म तो आप लोगों को आती ही नहीं। इतने सालों से पाकिस्तान की आवाम को आप इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है। आप जब भी किसी को कत्ल करवाना चाहते हैं तो उसको सियासी रंग दे देते हैं। आप जब किसी को मरवाना चाहते हैं उसे गैरत का मसला बना देते हैं। कभी आप मजहब कार्ड खेलते हैं, कभी गैरत का कार्ड खेलते हैं। उस चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो आप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप में गैरत और शर्म का मादा हो तो आप सामने से आके अटैक करें, सामने अवाम के सामने अपनी असली शक्ल के अंदर आए जो किसी हद तक अवाम को पता चल चुकी है। इस तरह के टटपूंजिए सामने मत लेकर आए जो साफ जाहिर है कि ये आपके इस्तेमाल शुदा लोग हैं। उसको सामने लाकर उसको दिखाकर बता रहे हैं कि जी मजहबी जुनूनी है। अरे मजहबी जुनूनी क्या होता है? उस कमबख्त ने जब फायरिंग शुरू की थी उस वक्त जलसे के अंदर अल्लाहू अल्लाहू का नारा चल रहा था जनाब। उस वक्त कौमी तराना चल रहा था जिसमें अल्लाहू अल्लाहू की गर्दान थी। इसमें मजहब का कार्ड कैसे इस्तेमाल हो गया? जिस जलसे के अंदर अल्लाहू अल्लाहू चल रहा हो वहां पर आप लोगों के ऊपर फायरिंग खोल रहे हैं, आप स्टेट फायर कर रहे हैं लोगों के ऊपर और आप इसको मजहब का रंग दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं अवाम इतनी बेवकूफ है? लोगों का दिमाग नहीं है?
शर्म आनी चाहिए हमारे इदारों और एजेंसियों को, इनको कोई हया होनी चाहिए। ये लोग कोई भी हरकत करते हैं और उसके बाद ऐसे भोंडे तरीके से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं जो इंतहाई नामुनासिब है, और लोग आपकी इन हरकतों से बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं जनाब, अब लोग पूछ रहे हैं कि जनाब इसके पीछे कौन है, अरे ये सब किसने करवाया, अरे ये कैसे हो गया। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, ये हमारे लोगों को ये हर बात को सवालिया करने का क्या शौक है। ये बात सब लोगों के सामने आया है कि ये सब कुछ किसने करवाया। क्या आप भूल रहे हैं कि इस हमले से अभी कुछ दिन पहले ही जो मुख्तलिफ हमारे जो सियासतदान है, हमारे जो मुख्तलिफ जो ये करप्ट टोला है, इन लोगों के आप इंटरव्यू सुन लें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप देखिए, कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा पीछे वाकया हुआ कैसे। अगर यकीन नहीं आता तो जनाब फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुन लें, आपको कुछ समझ आ जाएगा। मरियम नवाज उर्फ हज्जन बाजी का इंटरव्यू सुन लें, आपको समझ आ जाएगी जब उसने बरमला कहा कि इमरान खान का वक्त खत्म हुआ चाहता है। क्या मतलब है इसका? अगर तब भी समझ में नहीं आता तो जनाब वो हमारे मुच्छड़, वो राना सनाउल्लाह, वो उल्लू की शक्ल वाला मनूस शख्स, अब उसकी तकरीर उठाकर देख लें जो बरमला कहता है कि इमरान खान एक फितना है और इस फितने को खत्म कर देना चाहिए। यही लोग हैं। आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? इस सारी वारदात के पीछे, इस सारी तबाही के पीछे यही लोग हैं। और आप लोग फिर यही पूछ रहे हैं कि जी इसके पीछे किसका हाथ है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है कि जी इसके पीछे किसका हाथ है तो जनाब मैं बताती हूँ जितनी मेरी समझ है। इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने रजीम चेंज की। इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने NRO 2 दिया। इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया। इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो आजकल बरमला जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, FIA वाले उठाते हैं, उसके बाद वो उनसे वो ले जाते हैं, हस्बे बेजा में रखते हैं, फिर उसको मारते हैं, पीटते हैं, नंगा करते हैं, उसकी तजलील करते हैं, जिसको मर्जी दिल करता है उठा के ले जाते हैं, जिसपे मर्जी दिल करता है केसेस हो जाते हैं, जिसपे मर्जी उसको गद्दार साबित कर देते हैं, जिसको मर्जी काफिर करार दे दिया जाता है, जिसको चाहते हैं, जो चाहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो कर गुजरते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। और यही वजह है इस हादसे की कि अब उनको इस बात का खौफ चढ़ गया है कि अवाम उनसे सवाल पूछ रही है और वो चाहते हैं कि जनाब अब हमसे कोई सवाल ना किया जाए, हमारा हिसाब ना किया जाए, हमसे ना पूछा जाए कि हमारी गलत प्लानिंग की वजह से हमने इस मुल्क को तमाशा बना के रख दिया, इसका खाना खराब कर दिया, इसके ऊपर चोर डाकू वापस ला के मुसल्लत कर दिए और ये अवाम हमसे ये सवाल ना करे, हमसे हमारा हिसाब ना पूछे। इस डर की वजह से उन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान किसी से नहीं डरता। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, पूछता है, और यही चीज वो अवाम में भी लेकर आ रहा है। और देखकर अवाम भी वही कर रही है, अवाम भी अपना हक समझ रही है, अवाम भी पूछ रही है। तो इसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, इसके पीछे ये सारे का सारा ड्रामा, ये सारे का सारा तमाशा इन लोगों ने करवाया है। अब सामने ये लोग जो मर्जी ड्रामे करें, ये जो मर्जी बकवास करें, ये जिस मर्जी चरसी भंगी को ला के बिठा दें, और हमें तो इस बात का भी नहीं पता कि जिस आदमी ने फायरिंग की थी क्या ये वही आदमी था, क्योंकि इतनी जल्दी आनन फानन एक रटा रटाया बयान टीवी पर नशर कर देना बगैर किसी तहकीकात, बगैर किसी तफ्तीश के, ये खुद एक सवालिया निशान है जनाब कि कैसे आप एक आदमी को फौरन स्क्रीन पे लाकर उसका बयान दिलवा रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, बहुत बना चुके आप आवाम को बेवकूफ। हजूर बाहर आइए,
अपनी असली शक्ल में अवाम को फेस कीजिए। अपनी गंदी करतूतें जो आपने इतने सालों से हमारे मुल्क के साथ की है ना, उसका हिसाब दीजिए। अब अवाम आपसे हिसाब लेगी हमारे मुल्क की बर्बादी का, हमारे मुल्क की तबाही का। ये जो हमारे मुल्क को आप लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है, अपने जैसे चोर करप्ट लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं ताकि एक हमाम में सारे नंगे हों और कोई किसी को चोर या डाकू कहे ही ना, सारे ही एक जैसे हों। ये आप ही ने किया है और आज जो हरकत आपने की है ना, ये आपको अच्छी नहीं पड़ेगी। आज आपने जो इमरान खान के ऊपर अटैक किया है, याद रखिएगा, आप जितने मर्जी ड्रामे करें, झूठ बोलें, लोगों के साथ जो मर्जी बात करें, मगर एक चीज याद रखिएगा, अगर अवाम का मत्था घूम गया ना तो आप लोगों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बेहतर यह है कि हमारा जितना जुडिशरी सिस्टम है, हम आज भी जो थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं वो हमारे जज साहिबान है, सोचते हैं कि शायद वो हमें इंसाफ देंगे। लिहाजा इसके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है, उन्हें सही तरीके से अवाम के सामने लाया जाए, इससे पहले कि अवाम अपना हिसाब खुद ले ले। बहरहाल आज जो कुछ हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये इमरान खान के ऊपर हमला नहीं था, असल में ये पाकिस्तानी अवाम पर हमला था, असल में ये पाकिस्तान की अवाम के हकूक पर हमला था, असल में ये हमारे ऊपर हमला था, अवाम के हकूक पे हमला था। इन लोगों ने ये हमला किया है अवाम के ऊपर, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अवाम का लीडर है। तो ये अटैक जो हुआ है ये अवाम पर हुआ है, लिहाजा अब अवाम को इसका जवाब देना पड़ेगा, वरना आज जिन्होंने ये गंदी हरकत की है तो कल ये कुछ भी कर सकते हैं। इसका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए। बंद करें ये ड्रामे करने, बहुत हो चुका ये तमाशा हमारे साथ, बहुत खेल लिया गुड्डा गुड्डी का खेल, दिखाते कुछ करते कुछ, बहुत हो चुका ये सब कुछ। ये सब कुछ इनको बंद करना पड़ेगा। ये एजेंसियां अवाम के पैसे पर चलती हैं, ये सारे इदारे अवाम के टैक्सेस पे चलते हैं और अवाम को सवाल पूछने का हक है। आप किस किस को गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे, कितने लोगों को शहीद करेंगे, इस मुल्क में भगाएंगे, उसको मारेंगे, पकड़ेंगे, नंगा करेंगे, कितने लोगों के साथ ज्यादती करेंगे। अपने कुछ 4-5 ये सहाफी जो आपने कुत्तों की तरह छोड़े हुए हैं, जो कि बक बक करते रहते हैं, जो लोगों को गुमराह करते रहते हैं, अवाम उनकी नहीं सुनेगी। आप लोगों की शक्लें साफ पता चल रही हैं कि आप असल में कौन हो और हमारे मुल्क के साथ क्या कर रहे हो। बहरहाल ये बड़े अफसोसनाक बात हुई है और इस हादसा जो है ये बहुत बड़ी वार्निंग है सबके लिए कि सब के सब सोच लो कि अब आगे क्या करना है। अगर आज फैसला नहीं करोगे तो आपकी आने वाली सारी नस्लें इन्हीं लोगों को भुगतेंगी। आज अगर सर पकड़ के बैठे रहोगे, रोते रहोगे और क्यों 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 का वरदान करते रहोगे और सिर्फ सवाल ही पूछते रहोगे कि इसके पीछे कौन, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बहुत हो चुका ये ड्रामा। तंग आ गई है अवाम इन ड्रामों से। अब हिसाब होना चाहिए सबका। जी हाँ, बस जी, आपसे यही बात करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।